हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टीएमएल क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई टॉपिक के साथ आप लोग बीच में आए हैं और आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। हम पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में हम परिचय दे चुके थे, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ हम बता चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए थे और उसकी खुदाई के दौरान में उससे कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिले थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक होती है हड़प्पा। सबसे पहला टॉपिक आपका है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का सबसे पहला टॉपिक आपका हड़प्पा है और सबसे प्रमुख शहर भी हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए चलिए, यानी सिंधु सभ्यता का जो खुदाई किसने किया, तो सिंधु सभ्यता का जो खुदाई किसने किए हैं तो दयाराम साहनी साहब ने खुदाई किए हैं। यानी पूछेगा अगर एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया तो दयाराम साहनी ने। कब किए तो 1921 में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता कौन से नदी किनारे है तो रावी नदी किनारे। कहाँ है तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से जिला में स्थित है तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यानी सिंपल सा इंट्रोडक्शन सिंधु सभ्यता का, ये इसका हड़प्पा का सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये हड़प्पा का हो गया। यानी दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किए थे 1921 ईस्वी में, रावी नदी किनारे स्थित है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अब देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो खुदाई हुआ उससे हमको कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। तो चलिए, तो यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में श्रमिक वर्ग के लोग रहा करते थे। यानी कि जो कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, खुदाई के दौरान में कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ, फिर मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, फिर ओखली प्राप्त हुआ, ताबूत प्राप्त हुआ और RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुई, हाथी के कपाल प्राप्त हुआ और स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। और जो ओखली और ताबूत है ये भी लकड़ी की प्राप्त हुई थी। यानी कि ये लकड़ी की ओखली प्राप्त हुआ था और लकड़ी का ही ताबूत प्राप्त हुए थे। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जगह पे, हड़प्पा स्थान पे ये वस्तुएं खुदाई के दौरान में मिली थी। कौन कौन से मिली थी? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। यानी कुम्हार का चाक है, इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। कुम्हार का चाक, इन लोग फिर रहने के लिए कुछ श्रमिक आवास वगैरह चाहिए तो श्रमिक आवास, खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए तो अन्नागार, मातृ देवी की मूर्तियाँ पूजा पाठ करने के लिए, फिर ओखली कुछ कुटाई उटाई करने के लिए, फिर ताबूत इन लोग का, फिर RH-37 कब्रिस्तान जो कि मृत्यु के बाद दफनाया जाता था, उसे हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। यानी हड़प्पा से जो प्रमुख वस्तुएं जो मिली हैं, देख यही प्रमुख वस्तुएं हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा कौन सा प्रमुख स्थल था तो मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, यानी दूसरा प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसकी खुदाई किसने किया था तो राखालदास बनर्जी ने। कब किए थे? 1922 में। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित, किस नदी के तट पर स्थित है तो सिंधु नदी के तट पर। कहाँ है तो पाकिस्तान में। कौन से जिला में तो लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है मोहनजोदड़ो का। और आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग भली भांति इससे परिचित होंगे। यानी मृतकों का टीला किसे कहते हैं तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंकाल तंत्र मिले थे। कंकाल तंत्र का बहुत सारे एक जगह ढेर मिला था, है ना, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में पूजा पाठ करने वाले लोग थोड़ा सा रहते थे ज़्यादा। यानी यहाँ पुरोहित आवास मिला है, जो पूजा पाठ कराते हैं पुरोहित आवास। अब पुरोहित आवास फिर विशाल स्नानागार मिले हैं। स्नानागार तो पहले लगभग मोहनजोदड़ो के हर स्थल पे स्नानागार मिले हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। अन्नागार, ये अन्नागार और भी इसके बाद पिछले हड़प्पा में अन्नागार मिले थे, लेकिन सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार है जो यही अन्नागार मोहनजोदड़ो में है, सबसे बड़ा अन्नागार है। सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं, चौड़ी सड़क प्राप्त हुए हैं, घर में कुआं प्राप्त हुए हैं, पशुपति शिव जी का जो मूर्ति प्राप्त हुए हैं और सभागार और नर्तकी प्राप्त हुए हैं। चलिए, इसको याद करने का तरीका, इसको कैसे दिमाग में रखेंगे वो तरीका देख लेते हैं। तो देखिए, पुरोहित आवास जो पूजा पाठ कराते हैं तो पुरोहित आवास ऐसे भी वो स्नान वगैरह करेंगे ना तो एक स्नानागार एक होना चाहिए। तो स्नान करने के लिए पुरोहित पूजा पाठ कराएंगे, स्नान करेंगे, स्नानागार एक होना चाहिए।
उसके बाद अन्न वगैरह भी करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे तो उसके लिए एक अन्नागार होना चाहिए। उसके बाद कपड़ा पहनने के लिए उनको सूती वस्त्र होना चाहिए। और ये सूती वस्त्र एग्जाम में पूछा जाता है, सूती वस्त्र किससे बनता है? तो कपास से। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल में कपास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो की जगह पे कपास का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिससे कि सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। चौड़ी सड़क तो लगभग सिंधु सभ्यता के हर जगह चौड़ी सड़क थी, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क थी जो ही मोहनजोदड़ो में थी। घर में कुआं प्राप्त हुआ है, घर में कुआं। पशुपति शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कैसे माना जाता है? पशुपति शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई, इसमें तीन मुंह थे बना हुआ, और उसके बाद में अगल बगल पशु वगैरह थे, सांप बिच्छू, अगल बगल जानवर, बैल गाय वगैरह सब अगल बगल सब थे। तो इससे अनुमान लगाया कि ये मूर्ति पशुपति शिव जी की ही है ना, यानी पशु के देवता पशुपति शिव जी की ही मूर्ति है। उसके लिए सभागार, और जहाँ शिव जी रहेंगे तो वहाँ सभा वगैरह नहीं होगी, वहाँ नृत्य नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पशुपति शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, और वहाँ पे सभागार तो रहेगा ही रहेगा, यानी सभागार प्राप्त हुआ है। और नर्तकी है ना, नर्तकी प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्तकी किस चीज़ की बन हुआ था? क्या चीज़ का नर्तकी प्राप्त हुआ था? तो कांसे की नर्तकी प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? तो कांसे की नर्तकी प्राप्त हुआ था। एक चीज और यहाँ मिला था, तांबा का ढेर, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर भी यहीं से प्राप्त हुआ था। तांबे का ढेर भी जो प्राप्त हुआ था, जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। तो चलिए एक बार फिर से एक ब्रीफ नजर डाल देते हैं कि मोहनजोदड़ो खुदाई किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के लारकाना जिले में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त वस्तु में तो पुरोहित आवास, इसके स्नान करने के लिए विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं। सूती वस्त्र जो कि कपास के बने सूती वस्त्र मिले हैं, सूती वस्त्र कपास का ही बनता ही है। चौड़ी सड़क मिले हैं, घर में कुआं मिले हैं। उसके बाद पशुपति शिव जी की मूर्तियाँ मिले हैं, सभागार मिले हैं, नर्तकी मिले हैं जो कि कांसे की बनी हुई थी, नृत्य करती हुई लड़कियाँ जो कांसे की बनी हुई थी, और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ। यानी दोस्तों एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका बोल देगा कि चौड़ी, यानी कि बोल देगा सूती वस्त्र यानी कपास के साथ सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो। आपसे पूछ देगा मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने प्रारंभ किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अवस्थिति क्या है? तो पाकिस्तान के लारकाना जिला में। यानी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पशुपति शिव जी की मूर्तियाँ सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए थे? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का और भी प्रमुख स्थल हैं जो कि अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो स्थल, यानी पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो की चर्चा किए हैं, और इसके और भी प्रमुख स्थल है, चहुंदड़ो है, रंगपुर है, लोथल है, और कालीबंगा है। इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।